मैं यूट्यूब चैनल मैं राजाराम जोशी आपका इंग्लिश क्लास में वेलकम करता हूं। पिछले वाले वीडियो में हमने इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट देखा था। उसमें कुछ रूल्स और एग्जाम्पल देखे थे हमने। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम और उसको ढंग से समझेंगे। देखिए, दिव्या सेड टू द स्टूडेंट्स, आई कैन हेल्प यू। दिव्या ने विद्यार्थियों से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दिव्या टोल्ड द स्टूडेंट, तो देखिए सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। तो टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, कनेक्टिव क्या लगाते हैं हम, दैट। ठीक है, अब आई देखिए, आई वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सन अपॉन 1 2 3। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पे कौन है अभी, दिव्या। तो इस तरह से आई दिव्या के पास। लेना क्या है, मैंने बताया आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो है, जो आपके प्रोनाउन है वो कौन सी पोजीशन पे हमको देखना पड़ता है कि ये पोजीशन कौन सी है, सब्जेक्टिव। ये देखिए सब्जेक्टिव केस में तो इसमें से ही लेना है आपको, जो भी लेना है इसी रो में से लेना है आपको। तो इस रो में दूसरी तरफ कौन है, दिव्या। तो दिव्या जो है एक फीमेल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी रो में से लेंगे। तो देखते हैं आई के जस्ट नीचे कौन सा है, शी। इस तरह से क्या जाएगा, शी आ जाएगा। कैन को हम किस में चेंज करते हैं, कुड में करते हैं। हेल्प आ गया। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे कौन है अभी, स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल है। और प्लूरल के लिए हम क्या लेते हैं, दे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यू जो है आपके, इसका जो केज है, सब्जेक्टिव केज और ऑब्जेक्टिव केज एक ही होता है। तो हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज़ इन सब्जेक्टिव केज और ऑब्जेक्टिव केज, कि कौन से केज में। तो देखिए कि सेंटेंस का जो होता है उसमें जो पोजीशन होती है यू की, देखिए वर्ब के बाद में आ रहा है, और वर्ब के बाद में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव केज में है, सब्जेक्टिव केज में नहीं है। तो दैट मीन्स हमको इसी रो में से लेना है। तो इसी रो में से लेंगे, दूसरी तरफ कौन है, प्लूरल यानी दे। तो इस रो में देखते हैं अपन, और इसके जस्ट नीचे हमको क्या मिल रहा है, देम मिल रहा है। हमारा यू ऑब्जेक्ट था, उसके जस्ट नीचे मैंने बताया इसी रो में से लेना है, तो इसका दे में से लेना है। ठीक है, तो देम आ गया इस तरह से। तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए इसमें अब वैसे तो आपके जो है टेंस चेंज बताया मैंने, टेंस चेंज की जो है हेल्पिंग वर्ब भी बताइए आपको, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जिसमें कि आपका टेंस चेंज नहीं होता है। अब उस कंडीशंस की हम बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या है इसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है, हैबिचुअल एक्शन है, कोई आदत संबंधी बात है, सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स, कहावतें हैं, मैथमेटिकल साइंटिफिक प्रिंसिपल, गणितीय वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके अलावा जो है आपकी आरवी जो है अगर प्रेजेंट टेंस में है, दैट मीन्स सैड की जगह से, सेज ऐसे वर्ड आ रहे हैं, तो दैट मीन्स उस कंडीशन में भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे ऐसा क्यों होता है। माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब अगर इसका टेंस चेंज होता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है कि 2 और 2 4 होते हैं। अगर मैं इसका टेंस चेंज कर देता हूँ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पास्ट में चला जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, सभी चेंजेस करेंगे बट टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे माई टीचर सेड, सेड का सेड हो गया, कनेक्टिव क्या लगा दिया, दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। 2 and 2 make 4, ये देखिए टेंस चेंज हमने नहीं किया। अगर इसकी जगह और कोई सेंटेंस होता तो हम मैक का मैट कर देता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है,
अब इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस तरह से ही सेज टू मी आई एम योर बॉस। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर इधर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में होती है या प्रेजेंट में होती है तो भी हम उसको जो है टेंस चेंज नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर से, सेज ऐसे वर्ड है तो भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो देखो सेज को, क्योंकि सैड को हम जब टोल्ड में बदल रहे हैं, सैड को हम टोल्ड में बदलते हैं, सैड को सैड में बदलते हैं, तो अगर सेज आ रहा है तो हमने क्या किया, उसका टेल्स कर दिया, क्योंकि जो टोल्ड है वो टेल की सेकंड फॉर्म होती है। तो अगर यहाँ पे से है तो से का से हो जाएगा, से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें टेंस चेंज नहीं करना है। तो कनेक्ट क्या लग गया, दैट। अब वही आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन पे, ही। तो ये देख लीजिए, आई जा रहा है ही के पास। अब ये देखना है कि ये क्या लेके आता है। देखो आई भी सब्जेक्टिव केस में है और ही भी सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका मतलब हमको भी लेना है, सब्जेक्टिव केस में से लेना है, तो ही आ गया। तो इस तरह से ही आ गया। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला टेंस चेंज नहीं करना है, तो अदरवाइज इज़म आ रहा है तो ये तो वॉज वर्ब में बदलता, लेकिन नहीं बदला, ही इज़ आ गया। अब देखिए योर, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर योर है, इधर मी है, तो योर की पोजीशन मालूम करनी है हमको। तो योर की पोजीशन क्या है यहाँ पे, पजेसिव। दैट मीन्स हमको इसी रो में से लेना है, जो भी लेना है इसी रो में से लेना है। तो देखिए हमारे दूसरी तरफ मी है, मी की बात करें तो देखो ये है, और लेना है हमको पजेसिव केस में से। तो देखिए योर की उसी रो में ऊपर देखते हैं, क्योंकि मी तो लेना ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। तो पजेसिव केस में कौन सा आएगा, माई आएगा, ठीक है। माइन इसलिए नहीं ले सकते, अगर यहाँ पे जो है योवर्स होता तो हम माइन लेते, योवर है तो हम क्या लेंगे, माई, ठीक है। इस तरह से आपके जो है योवर की जगह क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव यानी जो भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हैं, जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, चाहे आपके किसी WH वर्ड जैसे कि वॉट, व्हेन, वाई, व्हेन, ठीक है, हाउ, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, एट्सेट्रा, ठीक है। इन सभी को हम WH वर्ड कहते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, सेड या सेड टू कम को आस्क में बदलना है, ठीक है। कनेक्टिव क्या लगाना है, कनेक्टिव आपके दो ऑप्शन रहेंगे, इफ़ या WH वर्ड। इफ़ के अलावा हम एक वेदर शब्द भी लेते हैं, लेकिन इफ़ ज़्यादा बेटर रहेगा। इफ़ या WH वर्ड दोनों में से अब कौन सा आएगा, ये डिसाइड करेगा आपका सेंटेंस। जैसे कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम ए WH वर्ड, अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि वाट से शुरू हुआ है, वैन से, वाई से, हाउ से, दैट मीन्स आपका कनेक्टिव भी वही बन जाएगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू टेक इफ़, ठीक है। और अगर WH वर्ड से आपका शुरू नहीं है तो फिर आपको इफ़ लेना है। उस कंडीशन में आपका सेंटेंस HV से शुरू होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, रिया सेड टू कमल, डिड यू सेंड मी अ मैसेज यस्टरडे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, भाई डिड से शुरू है, देखो कोई WH वर्ड नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स इफ़ लगना है यहाँ पे। तो देखो सेड टू को हमने किस में चेंज किया, आस्ट में। कनेक्टिव क्या लगाया हमने, इफ़ लगाया,
ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू एच वर्ड होता तो डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है आपको, आपको जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, इसका जो क्रम ये होता है कि इसमें एच वी पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, यानी इंट्रोगेटिव। आपको क्या करना है, इसको एज ए सिंपल सेंटेंस में बदलना है। दैट मीन्स सब्जेक्ट पहले लेना है, एच वी बाद में लेनी है। तो देखिए, हमने डिड की जगह देखो क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। दैट मीन्स क्रम ये बदला है इसमें। अब देखो, यू आपके सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, तो और उधर क्या है, कमल। अब यहाँ पे यू की पोजीशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया यू की पोजीशन जो है दो होती है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस स्टार्टिंग में जो आ रहा है दैट मीन्स वो सब्जेक्ट है, और जिसके पास चेंज होने के लिए जा रहा है वो मेल है, इसलिए हम क्या लेंगे, ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखते हैं डिड। अब टेंस चेंज करना, जैसे मैंने बताया यू आपने ले लिया इधर, अब आपको एच भी बदलनी है। तो डिड आपके पास्ट इंडेफिनेट में आता है। पास्ट का मैंने आपको बताया, पास्ट टेंस में एक टेंस छोड़ के अगला वाला लेते हैं अपन। तो डिड के बाद में कौन सा आता है, पास्ट कंटिन्यूस, तो उसको हम छोड़ देंगे। उससे अगला वाला क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, जिसमें क्या होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड और सेंड की क्या हो गई, सेंट। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास, यानी रिया के पास। अब देखना है मी की पोजीशन कौन सी है, मी की पोजीशन जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, और दूसरी तरफ कौन है, रिया। लेना इसी रो में से, तो रिया मतलब शी, और उसके जस्ट नीचे क्या है, अभी देखिए इसी वाली रो में, और इसके हर आ गया। तो इस तरह से आपके जो है मी के जस्ट नीचे आ गया हर। ठीक है, तो ये प्रोनाउन जो है बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है प्रोनाउन चेंज करने में ही प्रॉब्लम आती है। अगर ये आपने सीख लिया तो यू कैन मेक इट इजीली। मैसेज, ठीक है, इस तरह से यस्टरडे का द प्रीवियस डे, बिल्कुल सही। तो इसमें इंट्रोगेटिव में यही ध्यान रखना है आपको कि भाई आपको जो है जब कनेक्टिव आप लगाएंगे उसके बाद में आपको सब्जेक्ट से शुरू करना है, एच वी बाद में ले लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए वही सेंटेंस है, लेकिन केवल मैंने डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर दिया। वाई डिड यू सेंड मी अ मैसेज यस्टरडे। अब सेट का तो आज में बदल गया सेट टू का, लेकिन अब कनेक्टिव इफ के बजाय क्या लगना है, वाई लगना है। ठीक है, वाई लग गया, प्रोसीजर वही सब्जेक्ट जो है आपका पहले आएगा, एच वी बाद में। तो देखो यू का क्या बन गया, ही बन गया, और डिड का हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही मी। मी गया रिया के पास और क्या लेके आया, हर लेके आया, और मैसेज द प्रीवियस डे। तो इस तरह से जो है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं भाई। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। प्रदीप सेड टू मी हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे। तो प्रदीप आस्क्ड मी हाउ मच मिल्क। देखिए कुछ ऐसे भी डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं जिनमें कि जो है आपका एक नाउन जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, जब आप बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो इसको आपको साथ में ही रखना पड़ेगा। ये एग्जांपल इसलिए लिया है मैंने। ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड जैसे हाउ मेनी है, हाउ मच है, हुज है, हो, तो ये वर्ड में क्या होता है कि इसके साथ में एक नाउन दिया होता है, तो आपको क्या करना है, उसी को साथ में रखना है आपको। जैसे हाउ मच, ऐसा नहीं कि आप केवल हाउ मच को ही कनेक्टिव लेंगे, आपको हाउ मच मिल्क, ठीक है, ये लेना है। तो हाउ मच मिल्क, इसके बाद में वही प्रोसीजर, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे कौन है भाई, मी है, तो वही आपके जो है यू ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में है, और इधर मी है वो ऑब्जेक्टिव केस में है।
तो हमको क्या करना है, हमको तो लेना है सब्जेक्ट केस वाला, तो जस्ट ऊपर क्या जाएगा, आई आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या ले लेंगे भाई, आई ले लेंगे, राइट। अब देखिए इधर कौन सा टेंस है, डू। डू मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का मीन्स ये हुआ कि या तो आप डिड लो या फिर सेकंड फॉर्म लो, ठीक है। तो अब सेंटेंस देखते हैं। अगर जैसे कि सेंटेंस में अगर मैं डू का डिड बनाता हूँ तो हमारा जो है ग्रामर के रूल के हिसाब से सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में जो है आपका डिड का यूज़ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, केवल जो है आप सेकंड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ड्रिंक का क्या हो गया, ड्रैंक हो गया, और एवरीडे। अगर यहाँ पे अगर ये वाक्य थोड़ा सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव नोट होता है यहाँ पे, मतलब यू के बाद में अगर नोट होता तो मैं उसको डिड नॉट ड्रिंक ऐसे बदलता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसी पोजीशन ही है, तो आपको ध्यान रखना है कि डू डज वाला जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य है, अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहा हूँ तो उसको आप डिड में तभी बदलोगे, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म भी लेनी है आपको, तभी बदलोगे जब नोट दिया हुआ है सेंटेंस में यहाँ पर। ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, और इस तरह से अपन उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन सेंटेंस बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपके कोई जो है चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।